जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से। प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गावे तन मन से, खुशी मनावे तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से। हालेलुया हालेलुया, यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से। प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम नित्य सहायक माता का त्यौहार मनाते हैं और विशेष प्रकार से हम चाहते हैं कि माता की कृपा हम पर हमेशा रहे, हम हर विपत्ति से दूर रहें, संकट से दूर रहें। लेकिन हम इंसान हैं, हम गलतियां कर बैठते हैं और आज इसलिए इसमें से बलिदान में हम अपने गलतियों का एहसास करते हैं और पिता परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकारता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। ख्रीस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी गुणगान गाते हैं। स्वर्ग के स्वामी प्रभु
ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त तू हे प्रभु यीशु पिता सुपुत्र जगत का पाप तू हरने वाला हम पर दया तू कर दे। सुन ले अब तू विनय हमारी पावन कर दे हमें तू सदा पिता के दाएं विराजमान विराजे पावन आत्मा के संग सदा महिमा हो परम पिता की तू सर्वोच्च तुझे यह अर्पित महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे दयामन पिता ईश्वर, तेरे इकलौते क्रूसित पुत्र ने अपनी माता कुंवारी मरियम को हमारी माता नियुक्त किया है। हम याचना करते हैं कि उनके प्रेम पूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया बढ़ती जाए तथा अपनी संतान की पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सब परिवारों को अपने गोद में समेट ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रज्ञा ग्रंथ से पाठ। ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होगा। उसने सब कुछ सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वह हितकार है, उसमें कभी भी घातक विष नहीं। अधोलोक पृथ्वी पर शासन नहीं करता, क्योंकि न्याय का कभी अंत नहीं होगा। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। पवित्र है तेरा नाम, हे नाथ तू मेरे प्राण। मिली है प्रभु मुझे तेरी दया, बिन तेरे मैं निष्प्राण। हे वंश मेरा हे महान, हे नाथ तेरा वरदान। तू मोक्ष में जीवन दान, प्रभु तेरी शरण में मेरा मान। मेरी आत्मा तेरा सदा
नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। मैं यह नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो। यह बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर दे और इस तरह बराबरी हो जाए। जैसा कि लिखा है, जिसने बहुत बटोरा था उसके पास अधिक नहीं निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा था उसके पास कम नहीं निकला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब ईसा नाव से उस पार पहुँचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे ही हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिर पड़े थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन में कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊँ तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ?
उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिर पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया। जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्होंने दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उनसे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। ईसा ने यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की ज़रूरत ही क्या है। ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुँचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। ईसा पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वो लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आई जहाँ लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहा, तलीता कुम। इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। क्योंकि वह 12 बरस की थी, लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई न जान पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पिछले 1 साल से और अधिक महीनों से पीड़ित हैं। चारों ओर हम लोगों ने मृत्यु देखी है। परिवार में कभी कभी 2-3 लोग परलोक सिधार चुके हैं। कोविड का एक भारी बोझ हमारे संपूर्ण विश्व भर में है। कोविड से बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत लोगों की देहांत, और उसके साथ ही साथ बहुत लोगों ने इस पीड़ा में अपने पैसे खर्च किए हैं, पूरी पूंजी लगाई है, और उसके बाद में भी उनका सही इलाज या इलाज कोई कर नहीं पा रहा है। ये वस्तुस्थिति को हम देखते हुए लोग मायूस हो जाते हैं। डर लगने लगता है कि कैसे और कब क्या होगा। इस मायूसी काल में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमको एक प्रकार से धैर्य देता है। आज जो चमत्कार
हमें इस सुसमाचार में देखने को मिलते हैं। एक रक्तस्राव से पीड़ित वह महिला जो डर डर कर आती है, प्रभु को छूती है और फिर अपने जीवन में चंगाई पाती है। दूसरा, एक अधिकारी अपने बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना करता है, विनती करती है, विनय करता है। ये कहता है यीशु मेरे घर आओ, मेरी बेटी पीड़ित है, बुखार है, आइए उसको स्पर्श कीजिए, हाथ लगाइए, बस। तो ये दोनों व्यक्तियों में हम एक विश्वास को देखते हैं, दृढ़ विश्वास। एक व्यक्ति जो जानता है कि उसकी बेटी मृत्यु के करीब आ रही है, फिर भी वह यीशु को बुलाता है, कहता है उसको सिर्फ आप स्पर्श कीजिए, और उसका विश्वास था कि उसकी बेटी फिर से जी उठेगी, फिर वो अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार का विश्वास था। इस अधिकारी का हम विश्वास को देखते हैं। इस दुनिया में लोग बहुत कुछ बटोरते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, लेकिन संत पौल कहता है कि बटोरने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि देने वाला ही ईश्वर है। और जो कम बटोरते हैं उनको भी प्रभु देता है, क्योंकि हमारी जो आवश्यकता है वो यकीनन हमको प्रभु यीशु दे देता है। और इसलिए दोस्तों, ये तो दो व्यक्ति का हमने जिक्र किया है आज के सुसमाचार में। ये दोनों व्यक्तियों को अगर हम देखते हैं, प्रभु जानता था कि इनको क्या चाहिए या इनकी गरज क्या है। दोनों को वो नवजीवन देता है। इतने सालों से पीड़ित वह महिला को उस क्षण ही उसको एहसास होता है कि मैं चंगे हो गई हूँ, मुझे चंगाई मिली है। और इस प्रकार से वो भीतर ही भीतर आनंदित होती है और घबराती भी है जब यीशु पूछता है कि मेरे कपड़ों को किसने छुआ। अक्सर मैं केवल वो जानना चाहता था कि क्या वह स्त्री जिन्हें अभी मुक्ति मिली है, जिनको अभी चंगाई मिली है, वो अपने आप को बता सकती है कि हाँ मुझे चंगाई मिली है, मैंने ही आपको छुआ, ये विश्वास करते हुए कि अगर मैं छूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। और वो वही करती है औरत, और कहती कि मैं हूँ जिन्होंने आपके वस्त्र को छुआ और मुझे चंगाई मिली है। कितना बड़ा विश्वास होना चाहिए इस स्त्री का, जो ये भी चाहती है कि मैंने सिर्फ अगर प्रभु मुझसे कुछ न कहें, बहुत भीड़ है, मैं उसको बोलने का मुझे समय नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उसके कपड़े को भी छू लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी। ये कितनी बड़ी श्रद्धा है, कितना बड़ा विश्वास है। और यही विश्वास हम देखते हैं अधिकारों के पास भी। ये जानते हुए कि उसकी बेटी मृत्यु के द्वार पर खड़ी है, और लोग भी आते हैं, कहते हैं कि अभी गुरु का वक्त क्यों आप ज़ाहिर कर रहे हो, बेटी तो मर गई है, अभी उसको लाकर फ़ायदा नहीं है। फिर भी यीशु उनके विश्वास को देकर जाता है और उसको चंगाई करता है, जीवित देता है। और यही जीवित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हमें हर यूक्रिस्ट में मिलता है। यूक्रिस्ट के समारोह में प्रभु अपना शरीर और रक्त हमें देता है, ताकि जो पर उस पर विश्वास करें उसको अनंत काल का जीवन मिल जाए। इस कठिन काल में, इस कठिन परीक्षा में हम तब सफल हो सकते हैं जब हर एक वक्त में मैं जाहिर करूं, हे प्रभु मैं जानता हूं मैं तकलीफ़ में हूं, मुश्किल में हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सब आपका ही प्लान है, आपकी योजना है, और इस योजना के भीतर आप कुछ करना पसंद करते हैं। हो सकता है कि मैंने
और पूरे हमारे समाज ने गलतियां की हैं। आज अब देखते हैं कि बहुत जगह पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स थी, कुछ महीने पहले भी प्रॉब्लम्स थी, ऑक्सीजन कम होता रहा। इस निसर्ग में प्रभु ने हमको वायु दिया, जल दिया है, लेकिन ये दोनों चीज़ आज हमको खरीदनी पड़ती हैं। वायु भी दूषित हुआ है, ऑक्सीजन कम हुआ है, वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और उसी प्रकार से जो जल हमको प्रभु ने दिया है वो जल भी आज दूषित हो गए हैं। पीने का पानी हमको बाहर से लाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, फिल्टर कर कर हम बिस्लरी वाटर पीते हैं, क्योंकि निसर्ग का पानी हम लोग की दूषित करते हैं। और दूषित करने के पश्चात हम बोलते हैं कि परमेश्वर क्या करें, हम असहाय हैं। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पर्व पर, नित्य सहायक माता के पर्व पर हम विशेष प्रार्थना करते हैं माता मरियम से, जिन्होंने हर व्यक्ति को प्रेम दिया, प्यार दिया, और उन्होंने यीशु से विनती की, इनको आप कुछ कीजिए। आज हमारे लिए विनती करेगी, हम उनके सहारे जिएंगे, कहेंगे हे नित्य सहायक माता, पूरी सृष्टि को बचाओ। हमने जो गलतियां की है, प्रभु ने हमको क्षमा दिए, ऐसे हम सोचते हैं, और वाकई रूप से प्रभु हमको क्षमा करेगा। यही विनती हे माता हमारे प्रभु यीशु से कीजिए। आमीन। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृत में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, और वहाँ से जीवितों और मृतों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। उसे
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी यह भेंट स्वीकार कर तथा इसे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से तथा कुमारी मरियम कलीसिया की माता के प्रेम से हम प्रज्वलित हो तथा मरियम के साथ क्रिस्त के मुक्ति कार्य में सहयोगी बन सकें। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। यह वास्तव में उचित और आवश्यक है कि हम अपने प्रभु पूज्य पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर को सदा और सर्वत्र धन्यवाद दें और धन्य कुमारी मरियम के त्यौहार पर तेरा समुचित महिमा गान करें। इन्होंने तेरे शब्द को निष्कलंक हृदय में ग्रहण कर गर्भ में धारण किया तथा प्रवर्तक क्रिस्त को जन्म देकर कलीसिया का आरंभ किया। उन्होंने क्रूस के निकट ईश्वरीय प्रेम का विधान स्वीकार कर सब मनुष्यों को, जिन्होंने क्रिस्त की मृत्यु द्वारा नव जन्म पाया है, अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेरित पवित्र आत्मा की राह देख रहे थे तब माता मरियम ने अपनी याचना प्रेरितों की प्रार्थना में सम्मिलित कर कलीसिया को प्रार्थना का पाठ पढ़ाया। वे स्वर्ग की महिमा में पहुंच गई और अब यात्री कलीसिया को मातृ स्नेह से स्वर्ग राज में पहुंचाती है। इसलिए हम सब संतों तथा स्वर्गदूतों के साथ निरंतर एक स्वर में गाते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा महिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में इसे किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा बांधकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्म अध्यक्ष ऑसवर्ल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इन्हें प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारी उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतों को अपना पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी जो अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर के माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र सैक्रामेंट में हाजिर हैं। मैं आपको सारे दिल से प्यार करती हूँ। मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं आज आपको पवित्र सैक्रामेंट के रूप में ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। कम से कम आत्मिक रूप से
आप मेरी आत्मा में आ जाइए। मैं आपको गले लगाती हूँ जैसे कि आप मेरे यहाँ आ गए हैं। आप सदा मेरे साथ रह जाइए और कभी भी आपसे अलग न होने दे। आमीन। जैसे मैंने प्यार किया, अपना प्राण निछावर किया, मेरा सब कुछ तुम्हें दिया, वैसे तुम भी किया करो। दो हमें कृपा ताकि करे सभी से प्यार, क्षमा करे हम बारंबार, सेवा करे हम मिलजुल कर। दिन विनीत तुम बनो, मेरा साक्षी दिया करो। पैर दूजों के धोया करो, सेवा सबकी किया करो। दो हमें कृपा ताकि करे सभी से प्यार, क्षमा करे हम बारंबार, सेवा करे हम मिलजुल कर। दो हमें कृपा ताकि करे सभी से प्यार, क्षमा करे हम बारंबार, सेवा करे हम मिलजुल कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने जीवन और मुक्ति का प्रसाद ग्रहण कर हम प्रार्थना करते हैं तेरी कलीसिया कुमारी मरियम की सहायता तथा सुसमाचार के प्रचार द्वारा मनुष्यों को सुरक्षित करें तथा कलीसिया सारे संसार को पवित्र आत्मा के वरदान से भर दे। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। पावन महीना था कभी, तूने सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। पावन महीना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद।
आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे भक्तगणानु, यहाँ पर उपस्थित ऑनलाइन पर सभी लोगों को मैं नित्य सहायक माता का ये त्यौहार की शुभेच्छा देना पसंद करता हूँ और देता हूँ। सबसे प्रथम मैं भगवान का आभारी हूँ। भगवान ने हम पर कितनी कृपाएं बरसाएं। माता मरियम के मध्यस्थी द्वारा हमको उन्होंने बहुत सारे वरदानों से भरा है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देंगे। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे अति माननीय कार्डिनल ऑसवाल्ड ग्रेशियस, इन्होंने आज की इंग्लिश मिसा और नवीना की है। वैसे ही मैं धन्यवाद देता हूँ बिशप डोमिनिक सावियो फर्नांडिस, बिशप जॉन रॉड्रिगस, बिशप ऑलमिन डिसिल्वा और बिशप बार्तोल बरेटो। इन्होंने इन नवीना के दिनों में यहाँ पर आकर उन्होंने मिसा बलिदान अर्पित की है। उनको धन्यवाद देते हैं उन सभी याजकों को, डीकन और हमारे जनसाधारण व्यक्ति जो यहाँ पर आए, अपने विचार प्रकट किए, नवीना के ज़रिए हमको सरमस दिए, सूचना दिए, उनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी जेजुइट कम्युनिटी, सेंट जेवियर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के, हमारे सिस्टर्स, क्वीन ऑफ अपोस्टल्स, बेथनी सिस्टर्स एवं कन्वर्शन सिस्टर्स को, वैसे ही हमारी फोकलारे कम्युनिटी को, वो हमेशा तत्पर रहते हैं हमको मदद करने के लिए, उनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे क्वायर्स, लेक्टर्स, कैंटर्स, म्यूजिशियन, हमारे पैरिश की लिटर्जिकल टीम, डेकोरेटर, सैक्रिस्टन, इनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं रिक साउंड सर्विसेज के लिए, जिन्होंने इस दिन के हमारे इस त्यौहार के लिए उन्होंने साउंड सिस्टम दिया है, लाइट्स के अरेंजमेंट किए हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं हमारे ऑफिस स्टाफ एवं सपोर्टिंग स्टाफ को, हमारे सब पैरिश काउंसिल मेंबर्स को, वैसे ही एनिमेटर्स, छोटे समुदाय के जो एनिमेटर्स हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सेल्स और एसोसिएशंस के सभी सदस्यों को हमेशा हमको मदद करने के लिए पीछे कभी नहीं हटते हैं, हमेशा आते हैं, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं हम सब डोनर्स और वेल विशर्स को, जिन्होंने हमें आर्थिक मदद दी है, उनको। और सबसे अधिक धन्यवाद देते हैं मैं अपने पूरे पैरिश टीम, फादर साइमन, फादर बेंटो, फादर अश्विन और एशलिन और फादर रूबन, इन सबों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के लिए, मेरे प्रियजनों के लिए, क्योंकि आप हमेशा हमको साथ देते हैं। यदि आपको कुछ पसंद आया, नहीं पसंद आया, आप कमेंट्स देते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन पेंडेमिक दिनों में हमने केवल कोशिश की है, हम चाहते हैं कि हम सब एक बार फिर यहाँ पर मिलें। फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को, और यही भी उम्मीद करते हैं कि हम जल्द फिर एक बार इस चर्च में यकीनन मिलेंगे और तब ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। यही उम्मीद के साथ फिर एक बार आप सबों को ढेर सारे शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, हे पवित्र
आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से। हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है, और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमेन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएँ। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएँ। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता करें नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने निवेदन और धन्यवाद अब इस समय माता मरियम के चरणों में रखते हैं। बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देने होंगे। हम याद करते हैं कि हम किस वजह से माता मरियम को, प्रभु को धन्यवाद दें, और जो भी हमारे निवेदन हैं वो भी हम माता मरियम के चरणों में रखें। माता मरियम जानती हैं हमारे दिलों में क्या है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करेगी। खास कर इस जो बीमारी है, जो महामारी है, उसे बचाने के लिए हम अवश्य प्रार्थना करें। जिसने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। एवं हमारी ज़रूरतें भी हम माता मरियम के चरणों में रखते हैं। और इसी विश्वास से हम नवेना प्रार्थना करते हैं। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं
हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोग की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
दोस्तों, आप सभी को जय यीशु। हमारे जीवन में अगर हम गौर से देखें तो कुछ ऐसे एक लोग होते हैं, हमारे दोस्त वगैरह, जो बहुत बड़े होते हैं, उनकी बहुत सारी पहचान होती है, और जब भी हम कोई मुसीबत में होते हैं तो उनको कांटेक्ट करते हैं, और कैसे भी करके हमारा काम वो लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हमारा काम निकालवा देते हैं। और हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिखने में बहुत सिंपल से होते हैं, साधारण से होते हैं, लेकिन ये सिंपल से साधारण से लोग हमारे जीवन में कुछ असाधारण सा कर जाते हैं। कुछ हफ्तों पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं बीमार पड़ा, बहुत बुखार था, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और जब डॉक्टर ने टेस्ट किया तब डॉक्टर को पता चला कि कोविड पॉजिटिव है। सीटी स्कैन वगैरह करवाया, फेफड़ों में इन्फेक्शन था, लंग्स में इन्फेक्शन था, और डॉक्टर ने कहा कि ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी, रेमडेसिविर इंजेक्शंस लाने पड़ेंगे। अब ये उस वक्त की बात है जब ये इंजेक्शंस लाना बहुत मुश्किल था, गुजरात में कहीं भी अवेलेबल नहीं थे। मैंने फ़ोन्स लगाए, मेरे जितने पुरोहित फ्रेंड्स थे, पर्सनल फ्रेंड्स थे, सभी को फ़ोन्स लगाए और कहा कि भाई कैसे भी करके ये इंजेक्शंस आप ला दीजिए। मेरी उम्मीद उन दोस्तों पर थी जो बड़े स्थान पर थे, जो लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करते थे, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कहीं न कहीं से इंजेक्शंस का जुगाड़ हो जाएगा। ये सारे दोस्त मुझे फ़ोन करके ये कहते हैं कि कोशिशें तो उन्होंने बहुत की, लेकिन अफसोस इंजेक्शंस नहीं मिल पाए। कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि 1-2 इंजेक्शंस मिल पाएंगे, और कुछ दोस्तों ने कहा कि शायद 2 के 3 दिन के बाद अवेलेबल होंगे। लेकिन ऐसे में मेरा एक कज़न ब्रदर है, और वो मुझे फ़ोन करके कहता है कि परेश भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके इंजेक्शंस मैंने खरीद ले लिए हैं, मेरे पास आपके इंजेक्शंस है, बस किसी को भेज दो और आप अपनी ट्रीटमेंट कर लो। और मैं बिल्कुल सोच में पड़ गया कि जिनसे मुझे उम्मीद थी, बड़े बड़े लोग थे, वो कर नहीं पाए, और जिनसे बिल्कुल ज़ीरो उम्मीद थी मुझे, साधारण सा मेरा भाई, कज़न ब्रदर, और वो कुछ असाधारण सा मेरे लिए कर जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ चर्च में हुआ है। एक संत है, संत जोसेफ, बिल्कुल सिंपल से हैं, बिल्कुल साधारण से हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन ये साधारण से सिंपल से संत हमारे लिए कुछ अद्भुत, कुछ असाधारण सा कर जाते हैं। आज हम सब लोग इस चर्च की फीस्ट मना रहे हैं, मदर मैरी की फीस्ट है, लेकिन पोप फ्रांसिस ने हमें खास तौर पर कहा है कि ये वर्ष संत योसेफ वर्ष के तौर पर हमें उसे मनाना है, और इस वर्ष के दरमियान हमें संत जोसेफ के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है, भक्ति में लीन होना है, संत जोसेफ के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है। बस दोस्तों, यही थीम ध्यान में रखते हुए आज हम योसेफ मदर मैरी के पति, ये थीम पर कुछ मनन चिंतन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम संत जोसेफ के बारे में जानना चाहें तो बाइबल में उनके बारे में बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम वचन उनके बारे में है, लेकिन सेंट जोसेफ जो करते हैं वो अद्भुत है, असाधारण सा है। अगर हम मत्ती का गॉस्पेल देखें और उस पर 2 अध्याय देखें तो उसमें 4 सपनों के जरिए हमें पता चलता है कि ये संत कितने महान है। वैसे उनके बारे में पता नहीं है, साधारण से है, लेकिन कितना असाधारण सा कुछ हमारे लिए कर जाते हैं। आइए हम देखें पहला सपना। संत जोसेफ एक सिंपल से आदमी थे, और उनकी एंगेजमेंट, जिसे कहते हैं विवाह, मदर मैरी के साथ हुआ था, और उतने में उनको पता चला कि अभी तो शादी हुई नहीं है। उन्होंने अपनी होने वाली बीवी को स्पर्श भी नहीं किया है, और पता चलता है कि
उनकी बीवी प्रेग्नेंट है, मदर मैरी प्रेग्नेंट, उनको गर्भ रहा है, वो पेट से है। और जोसेफ को पता था, एक संसारी सोच के जरिए उनको ये पता था कि ये मेरी बीवी अभी बच्चे की मां बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है। अब जो संसारी सोच उनको ये कहलवाती थी कि बस आप इनकार कर दो शादी के लिए, ये शादी नहीं हो सकती। और अगर हम संसारी सोच से विचार करें तो ये सच भी है। लेकिन उनको पहला सपना आया, उनको एक दूत, ईश्वर का एक दूत आता है और उनको सपने में कहता है कि योसेफ, ये जो तुम्हारी पत्नी होने जा रही है उनका स्वीकार करो, क्योंकि ये जो बच्चा है वो ईश्वर का संतान है। अब देखो जोसेफ की तरफ, अब देखो एक तरफ एक संसार की सोच, समाज उनको क्या कहेगा, एक संसारी सोच, और एक तरफ ईश्वर का प्लान, ईश्वर की इच्छा। और जोसेफ क्या करते हैं? जोसेफ कहते हैं यस करेक्ट, अगर मैं एक इंसान के तौर पर देखूं, एक संसारी इंसान के तौर पर देखूं, तो मुझे इस लड़की को ना कहना चाहिए शादी के लिए। लेकिन तब संत जोसेफ ने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं ईश्वर, तुम मेरे लिए महत्व को हो। और योसेफ ने बस हाँ कह दी। और हम जानते हैं कि योसेफ और मरियम को एक बेटा पैदा हुआ जो ईश्वर पुत्र है, प्रभु यीशु, बैतलहम में। दोस्तों, ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि संत योसेफ ने अपना मन बड़ा कर दिया, अपना दिल बड़ा कर दिया। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे पति पत्नियां हैं, और उनको बहुत सारे रीजंस है, कारण मिल जाते हैं उनको शादी के जीवन में कि हमें सेपरेट होना है, हमें डिवोर्स लेना है, ये ठीक नहीं है, मुझे मारते हैं या शराब पीते हैं। बहुत सारे रीजंस उनके पास होते हैं डिवोर्स के लिए या ये संबंध को तोड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये सारे कपल्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि योसेफ की तरफ देखिए, मरियम की तरफ देखिए। योसेफ क्या करते हैं? उनके पास भी बहुत सारे रीजंस हैं कि शादी में आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन सिर्फ एक रीजन काफी है कि हम जुड़े रहें, योसेफ और मरियम जुड़े रहे, ये ईश्वर की इच्छा है। बस ये कारण इनफ है। और योसेफ मरियम का स्वीकार करते हैं। मैं आज सभी कपल्स को यह कहना चाहता हूं कि आपके पास भी बहुत सारे रीजंस होंगे शादी को तोड़ने के लिए, लेकिन देखिए ये हस्बैंड जोसेफ ये सारे रीजंस को एक तरफ करते हैं और कहते हैं ईश्वर तुमने हमें जोड़ने का प्लान किया है तो हम जुड़े रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पति पत्नी हो और अगर आपके शादी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो याद कीजिए वो दिन जब चर्च में आपने ईश्वर को यह वचन दिया था कि आखिरी सांस तक हम जुड़े रहेंगे। बस दोस्तों, वो वचन काफी है। और योसेफ की तरह बस स्वीकार कीजिए, ईश्वर आपकी शादी को बहुत आशीर्वादित करेंगे। देखो, ये साधारण सा दिखने वाला इंसान जोसेफ कितना महान कार्य करता है, जिसके जरिए हमें प्रभु यीशु प्राप्त हुए हैं। ये तो पहले सपने की बात थी। आइए दूसरे, तीसरे और चौथे सपने की ओर देखें। अब मुसीबत हो गई थी। जो हेरोद था राजा, वो बच्चों को मार रहा था, और दूत ने एक दूसरा सपना दिया योसेफ को और कहा, तुम अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर चले जाओ और मिस्र देश में जाकर वहां पर तुम रहना शुरू करो। अब देखो, योसेफ एक कारपेंटर है, उनकी खुद की दुकान होगी, वर्कशॉप होगा, और अचानक बीवी को, बच्चा भी बहुत छोटा है और निकल जाना है, कोई नए देश में जाना है। क्या ये आसान है? क्या ये आसान है? कितने सारे मन में प्रश्न होते कि वहां जाकर मैं करूंगा क्या, वहां पर पैसे कैसे कमाऊंगा, वहां रहेंगे कहां। लेकिन ईश्वर ने कहा बस चले जाओ। और ये साधारण सा इंसान जोसेफ एक पति का फर्ज निभाता है, एक बाप का फर्ज निभाता है, और अपनी बीवी और बच्चे को लेकर मिस्र की ओर निकल जाता है। कहते हैं कि 3 वर्ष वो वहां पर रहे। अब जरा सोचिए आप, एक नई जगह है, वो उनका वतन नहीं था, वे एक कारपेंटर थे, और वहां पर
3 साल तक उन्होंने सेटिंग की होगी, अपना वर्कशॉप, अपनी दुकान वगैरह मजदूरी की होगी। ये दूसरा सपना था और अचानक तीसरा सपना आता है 3 साल के बाद, वहां से निकलो और इज़राइल वापस आ जाओ। अब देखो, योसेफ भी सोचते होंगे कि ये क्या है, बार बार जाओ वापस आओ, लेकिन क्योंकि ईश्वर की इच्छा है, ये साधारण से हमारे संत योसेफ बस अपनी बीवी और बच्चे को लेकर वापस अपने वतन आ जाते हैं। चौथा सपना भी कि भाई तुम जाओ और नाज़रेत में जाकर वहां पर बस जाओ, और संत योसेफ वैसे ही करते हैं। वो बीवी और बच्चे को लेकर नाज़रेत आकर सेटल होते हैं। दोस्तों, ये 4 सपनों के जरिए हमें क्या सीख मिलती है? एक, कि संत योसेफ के लिए ईश्वर की इच्छा इतनी महत्व की है कि चाहे संसार कुछ भी कहे, योसेफ अड़े रहते हैं कि मैं तो ईश्वर जो चाहता है वही करूंगा। और उन्होंने एक पति का जो फर्ज होता है वो फर्ज को निभाया है, जिम्मेवारी निभाई है। दूसरी बात हमें यह सीखने को मिलती है कि ईश्वर जब कुछ कहते हैं हमें करने के लिए, तब हमें कुछ समझ में आए या न आए, हमारी मानव प्रकृति ऐसी है कि हम बहुत दूर की सोचते हैं कि वहाँ जाकर क्या करूँगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा कि नहीं, और फिर हम निर्णय लेते हैं। लेकिन योसेफ कैसे हैं? वो निर्णय पहले लेते हैं और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं, और ईश्वर उनके साथ रहते हैं। और आज देखते हैं हम कि संत योसेफ आज सभी जगहों पर लोग उनको मान रहे हैं। साधारण से पुरुष थे, साधारण सा उनका व्यक्तित्व था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कितना अद्भुत, कितना महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। आज जब हम लोग आज इस फीस्ट पर इकट्ठा हुए हैं और आज विशेष तौर पर हम संत जोसेफ के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, उनको जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब आइए हम भक्तिपूर्वक इन महान संत को, संत जोसेफ को, अपने आप को समर्पित कर दें और उनसे यही प्रार्थना करें, दुआएं करें कि संत जोसेफ हमारे लिए दुआएं करें, ताकि आप जैसे बिल्कुल आम थे, जैसे हम और तुम बिल्कुल हम आम इंसान हैं। संत जोसेफ आप भी बिल्कुल आम इंसान थे, लेकिन आपका विश्वास इतना दृढ़ था कि आपने कुछ अद्भुत कर दिया। हे संत जोसेफ, आज हम सब यही आपसे दुआएं करते हैं, गुजारिश करते हैं कि कृपाएं करो, हमारे लिए प्रार्थनाएं करो, ताकि हम भी आप जैसे कुछ असामान्य, कुछ असाधारण सा कर सके जीवन में। आज सभी लोग हम इस विशेष कृपा के लिए ईश्वर से और माता मरियम से प्रार्थना करें। और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें कृपा, दया और साहस दिला दीजिए और हर बुराई से हमारा बचाव कीजिए। विशेष रूप से जिन खतरों का हम सामना करते हैं, उन पीड़ित लोगों की बाहर आने में मदद कीजिए। आमीन। ये अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन।
परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारे मार्ग को प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमेन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा साथ रहें। आमेन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। वरदानों की दायिनी, वरदानों
सबसे महान। का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
गूंजे तेरा जहां में पावन नाम, कृपा बरसे बने धूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।